नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों, बघेल स्टॉक मार्केट क्लासेस की नई श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा मैंने अपने चैनल में पूर्व में बतलाया था, अपोलो माइक्रोस 100 रुपये में, और कहा था कि यही स्टॉक माला माल करेगा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, क्रियान्वित किया। रॉकेट की उड़ान भरना तय है लिखा था। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक 100 रुपये में 109 रुपये में बताया था, और कहा था कि और अभी 152-53 रुपये होके आया है ये, और ये 200 रुपये जाएगा बहुत जल्दी। आज ऑर्डर भी मिला है 7 करोड़ के आसपास का गार्डन रीच शिपयार्ड से। अपोलो माइक्रो सिस्टम दोस्तों, इसका कोई सानी नहीं है, ना कोई पीयर्स है, ना कॉम्पिटिटर है। ये अपने आप में एक स्टॉक है, इसको पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, विशेषकर तब जब ये गिरा हो। 6 महीने में जब स्टॉक मार्केट गिर रहा था तब इसने ये गिरावट नहीं आई है। 5 दिन में 9%, 18%, 1 महीने में, 6 महीने में 14%, 1 साल में 10%, 5 साल में 1789% देने वाला स्टॉक। 154 रुपये 17 नवंबर 2023 को लगाया था, और अभी कुछ दिन पहले 152-53 रुपये में। छोटी सी कंपनी, 358 एम्प्लॉई हैं। Q3 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, जब भी आए डेफिनेटली शानदार रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए अगर जितना भी गिरावट में मिले आप लेते चलिए, इकट्ठा करता चलिए। इससे बेहतर स्टॉक नहीं मिलने वाला है स्मॉल कैप में। और अभी बजट आने वाला है, बजट में सबसे ज़्यादा फायदा इसी प्रकार के स्टॉकों को होगा, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रहे अपोलो माइक्रो सिस्टम। दूसरा स्टॉक जो बजट में फायदा ले सकता है वो गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग है। ये स्टॉक 2833 रुपये साल भर में गया है, और 673 रुपये लो है। जब जब गिरे मार्केट में मिले, 5 दिन से 10% बढ़ चुका है, 6 महीने में 32% टूटा है। दोस्तों, यही स्टॉक हैं जो भली गिर गए होंगे, उभरे होंगे भी सबसे पहले। यही PE के 48 के मल्टीपल में चल रहा है गार्डन रीच शिपयार्ड। डिफेंस का शानदार स्टॉक है ये। रिलायंस भरोसेमंद स्टॉक है ये। इस स्टॉक को 10-10 करके इकट्ठा करते चलिए, ये माला माल करेगा लॉन्ग टर्म में। 1500% रिटर्न है इसका, ऑल टाइम हाई 2018 से। 6 साल में 725 रिटर्न है, 5 साल में 7% रिटर्न अभी भी शेष है, 1 साल में जबकि गिरावट आई है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कंट्रोल होने वाली पब्लिक सेक्टर की इस कंपनी को, जो कलकत्ता में जिसका कार्यालय है, भारतीय नौसेना के पोतों से लेकर व्यापारिक जलपोत बनाने वाली ये कंपनी है, जो जलपोतों का निर्माण और मरम्मत दोनों करती है। 1573 कर्मचारी हैं। सितंबर का रिजल्ट बढ़िया था, Q4 का भी शानदार रिजल्ट आने वाला है। इस स्टॉक पर नजर रखिए। तीसरा सबसे बेहतर स्टॉक पूरे स्टॉक मार्केट में, स्मॉल कैप में सबसे ऊपर स्टॉक मझगांव डॉक शिपयार्ड। ये आया था तब भी मैंने मझगांव डॉक शिपयार्ड को बताया था। भी ज्यादा दिन नहीं हुए मेरे चैनल में अच्छे स्टॉक होते हैं, मैं उनको बार बार दोहराते रहता हूँ। नए स्टॉक बताने की अपेक्षा मेरा हमेशा रुझान रहता है अच्छे स्टॉकों को बतलाना। 2 वीक पहले कहा था दौड़ना है, केवल रख के भूल जा, ही खबर है इसमें 2200 रुपये में बतलाया था, आज 2400 रुपये चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद किया था कि यही दौड़ेगा, लेकिन कितने लोगों ने ध्यान रखा, नहीं रखा। इससे बढ़िया स्टॉक कोई अवेलेबल नहीं है। अभी भी 117% का रिटर्न है 1 साल में। 5 साल का मैच 2864, 5 साल ही हुए इसको। 23 की एक्सपर्ट लोग इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, और इसकी री रेटिंग तैयार कर रहे हैं कि ये पुरानी जगह में 5000 से ऊपर जा सकता है, और यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में अवेलेबल है। जबकि मैंने तो 2200 में ही बतला दिया था कि यहाँ से लेके चलिए। लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंस कंपनी मझगांव डॉक को रख लीजिए। ये इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये नए बजट में इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि करेक्शन में स्टॉक उपलब्ध है।
बहुत जल्दी दौड़ लगा के 3,000 रुपये तक पहुंच सकता है जून तक। तो मैं समझता हूं कि मझगांव डाक पर ध्यान देना की बहुत सख्त जरूरत और 10-10 इकट्ठा करने की जरूरत है। 5-5 39 के पी मात्रा में है। बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी ये भी पनडुब्बियों और युद्धपोत का निर्माण करती है। डिफेंस सेक्टर में मझगांव डाक शिपयार्ड मुंबई एक ISO 9000 2008 कंपनी है। भारत की एक अग्रणी जहाज निर्माण करने वाली कंपनी है। तट संरचना यार्ड बनाती है। मझगांव डाक का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। आप नए इन्वेस्टर हैं, पुराने इन्वेस्टर हैं, आंख मूंद के आप मझगांव डाक रख लीजिए। गिरावट में मिल जाए तो और बढ़िया है। अभी Q3 का रिजल्ट जब आएगा स्ट्रांग ग्रोथ आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये की प्लेयर है डिफेंस सेक्टर की कंपनी। मैंने बोला आंख मूंद के रखने वाला स्टॉक है ये। रख लो और भूल जाओ। ये पहले ही बतलाया था, बजट के पहले स्टॉक को लेना। बजट तारीख को प्रस्तुत हो जाएगा, बजट के दिन भी मार्केट खुला रहेगा। और एक और स्टॉक है जो Q3 की रिजल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है, जिसके बारी इंजीनियर आज 9% दौड़ा। खुलते से ही 2456 रुपये में खुला। सीधा दिन भर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती रही। 296% ऊपर गया है नेट प्रॉफिट। इसलिए लोग इस स्टॉक को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। दोस्तों वारी रिन्यूएबल्स के बारे में बहुत डिटेल वीडियो अपने चैनल में बतलाया है। अगर आपको वारी रिन्यूएबल के बारे में डिटेल जानना है तो मेरे चैनल में आकर डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। मल्टीफोल्ड रिजल्ट है इसका। 506 करोड़ आया है थर्ड क्वार्टर का FY25 का रिजल्ट और 9 महीने का 1283 करोड़ जो 60% बढ़ा है पिछले FY25 के 9 मंथ की तुलना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 14.3% 30% आया है FY25 थर्ड में। पिछले साल 8.52 था। बताइए कितनी जबरदस्त की मार्जिन में उछाल। तक भारी इंजीनियर के पास ऑर्डर बुक में 26.5 गीगाबाइट जिसकी वैल्यू 50,000 करोड़ होती है वो ऑर्डर बुक है। और कंपनी ट्रायल प्रोडक्शन करने जा रही 5.4 गीगाबाइट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रहा है 1.6 सोलर मॉड्यूल इन USA में। टोटल इनकम कंपनी ने 3545 करोड़ रिपोर्ट की है FY25 में, जो 114% बढ़ी है पिछले साल की तुलना में। और 9 महीने में 10,705 करोड़ रिपोर्ट की है, जो 24% बढ़ी है पिछले साल की तुलना। ईबिटा थर्ड क्वार्टर में FY25 में 809 करोड़ आया है, 256% ज्यादा है पिछले साल की तुलना। 9 महीने का ईबिटा 2063 करोड़ आया है, जो 56% ज्यादा है पिछले साल की तुलना में। ईबिटा मार्जिन 22.84 आया है, जो पिछले साल की तुलना में 13.3 था। लगभग 9% के आसपास ईबिटा बढ़ चुका है पिछले साल की तुलना में Q3 की। दोस्तों पूंजीगत व्यय भी करने जा रही है, आगे भी बढ़ाने एक्सपेंशन प्लान भी है कंपनी के पास। कैपिटल एक्सपेंडिचर 551 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ करेगी कंपनी 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2073 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 650 करोड़ का एस्टैब्लिशिंग 3.5 गीगावाट हर्ड लिथियम एडवांस केमिस्ट्री स्टोरेज सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 130 करोड़ रुपए होगा इन्वेस्टर बिजनेस में। भारी रिन्यूएबल को बजट के बाद ऐसे पंख लगेंगे कि आपको पकड़ में नहीं आएंगे ये स्टॉक। जितने भी स्टॉक मैंने बतलाए के बाद आप इनको देखते रह जाएंगे कि कैसे ये तेजी से भाग रहे हैं। धन्यवाद।